भारत जोड़ो यात्रा 100 दिन पार कर चुकी है और इन 100 दिनों में देश का राजनीतिक परिदृश्य भी बदल गया है। पहले बीजेपी मुद्दे सेट करती थी, फिर राजनीति उन मुद्दों के इर्द गिर्द होती थी, लेकिन अब कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है और राजनीति के मुद्दे कांग्रेस सेट कर रही है। पिछले कुछ दिनों से रोज चर्चा उन्हीं मुद्दों की हो रही है जिन्हें राहुल गांधी उठा रहे हैं। तो कैसे आया ये बदलाव, देखते हैं ये रिपोर्ट। 8 साल से देश की राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द सिमटती दिख रही थी। प्रधानमंत्री मुद्दे तय करते थे और फिर पूरे देश में उसकी चर्चा शुरू हो जाती थी। विपक्षी दलों को बीजेपी की पिच पर जाकर खेलना पड़ता था। ऐसे में बीजेपी को शुरुआती बढ़त मिल जाती थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद से देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आ गया है। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने पार्टी को मजबूत किया है। कांग्रेस को नई राजनीतिक ताकत मिली है। इस यात्रा ने तय कर दिया है कि अब कांग्रेस देश में राजनीतिक नैरेटिव स्थापित कर रही है और बीजेपी कांग्रेस की बनाई पिच पर खेलने के लिए मजबूर हो गई है। जयराम रमेश ने कहा कि पहले भी कांग्रेस की सराहना की गई है, आलोचना हुई है, हमारे बारे में गलत प्रचार किया गया। हम हमेशा बचाव की मुद्रा में थे। बीजेपी जो कह रही थी या जो कर रही थी, हम हमेशा उस पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से अब बहुत कुछ बदल गया है। हम राजनीतिक नैरेटिव को अपनी शर्तों पर निर्धारित करने में काफी हद तक सफल हो गए हैं। बीजेपी अब बैकफुट पर आ गई है, वो परेशान और घबराई हुई है। हम बहस की शर्तों को बदलने में सफल रहे हैं। अब नैरेटिव हमारे पिच पर है। हम बीजेपी के खिलाफ उस पिच पर क्रिकेट खेल रहे हैं जो हमने तैयार की है। हम बीजेपी के खिलाफ उनके द्वारा तैयार की गई पिच पर नहीं खेल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने यही सबसे बड़ा अंतर पैदा किया है। आज बीजेपी को महंगाई, बेरोजगारी पर बात करनी पड़ रही है। ये कांग्रेस की कामयाबी है। राहुल गांधी ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो भारतीय नागरिकों के लिए गहरी चिंता का विषय होना चाहिए और अब राहुल गांधी के उठाए मुद्दों पर देश में चर्चा हो रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। यात्रा को 101 दिन हो चुके हैं। इस दौरान यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से गुजरने के बाद अब राजस्थान में चल रही है।